लड़की के परिवार वाले शुरू से ही उसके और लड़के के रिश्ते से असहमत हैं। उनका कहना है कि पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण अगर वो लड़के के साथ रहने पर अड़ी रही तो उसे पूरी जिंदगी तकलीफ उठानी पड़े। परिवार के सदस्यों द्वारा दिए गए दबाव के कारण वो अक्सर उससे झगड़ती रहती है। लड़की लड़के से प्यार करती है। वो उससे पूछती है, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? क्योंकि लड़का शब्दों से अच्छा नहीं बोलता, इसलिए वो उसे गुस्सा दिलाता रहता है। उसके माता पिता की अतिरिक्त टिप्पणियों के साथ उसका मूड और भी खराब हो गया। लड़का उसका गुस्सा निकालने का लक्ष्य बन गया है और लड़का बस चुपचाप उसे लगातार अपना गुस्सा उस पर निकालने की अनुमति देता है। बाद में लड़के ने यूनिवर्सिटी से डिग्री प्राप्त करने का फैसला किया। वो विदेश में आगे पढ़ाई करने की योजना बना रहा था, लेकिन जाने से पहले उसने लड़की को प्रपोज किया। मैं अच्छे शब्द बोलना नहीं जानता, लेकिन मुझे पता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अगर तुम सहमत हो तो मैं पूरी जिंदगी तुम्हारा ख्याल रखने को तैयार हूँ। तुम्हारे परिवार के सदस्यों के बारे में मैं उन्हें मनाने और हमारे लिए सहमत होने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा। मुझसे शादी करोगे क्या? लड़की ने सहमति जताई और उसके माता पिता लड़के द्वारा दिखाए गए प्रयास को देखते हुए उनसे सहमत हो गए। अंत में लड़के के विदेश जाने से पहले उनकी सगाई हो जाती है। लड़की अपने गृह नगर में ही रहती है, कामकाजी समाज में कदम रखती है, जबकि लड़का विदेश में अपनी पढ़ाई जारी रखता है। उन्होंने टेलीफोन और पत्रों के माध्यम से अपने रिश्ते को बनाए रखा। हालांकि समय का सदुपयोग करना मुश्किल है, लेकिन दोनों ने कभी हार नहीं मानी। एक दिन लड़की हमेशा की तरह काम के लिए घर से बस स्टॉप की ओर निकली और रास्ते में कार ने नियंत्रण खो दिया और उसे टक्कर मार दी। जब वो बेहोशी से जागी, उसने अपने माता पिता को देखा और महसूस किया कि उसे कितनी गंभीर चोट लगी है और वो कितनी भाग्यशाली है कि उसे जान मिल गई है। अपने माता पिता को देखकर, जिनके चेहरे आंसुओं से भीगे हुए थे, उसने उन्हें सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन फिर उसे पता चला कि वो एक शब्द भी नहीं बोल सकती। उसने आवाज निकालने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो केवल बिना आवाज के सांस ले पा रही थी। वो गूंगी है। डॉक्टर के अनुसार चोट ने उसके दिमाग को प्रभावित किया है और इसके कारण वो जीवन भर के लिए गूंगी हो गई है। अपने माता पिता को समझाते हुए सुनती रही, लेकिन एक शब्द भी जवाब नहीं दे सकी। लड़की बेहोश हो गई। पूरे दिन चुपचाप रोने के अलावा वो अभी भी रो ही रही है। वो अपने माता पिता को समझाते हुए सुनती रही, लेकिन एक शब्द भी जवाब नहीं दे सकी। लड़की बेहोश हो गई है। पूरे दिन चुपचाप रोने के अलावा वो अभी भी रो ही रही है। थोड़े समय बाद लड़की को हॉस्पिटल से छुट्टी दे देगी। घर लौटते हुए सब कुछ पहले जैसा ही था, सिवाय इसके कि वो फोन की घंटी उसके लिए सबसे बुरे सपने में बदल गई थी। लगातार बजती हुई घंटियां उसे उत्तेजित करती हैं, उसके दर्द को उत्तेजित करती हैं, लेकिन वो लड़के को कुछ नहीं बता सकती। वो उस पर बोझ नहीं बनना चाहती। उसे एक पत्र लिखकर बताती है कि वो अब और इंतजार नहीं करना चाहती। उनके बीच का रिश्ता खत्म हो गया और यहाँ तक कि उसने सगाई की अंगूठी भी लुटा दी। लड़के के पत्रों और टेलीफोन का सामना करते हुए बस इतना ही कर सकती थी कि अपनी आंखों से आंसू बहने दे। उसके पिता ने उसके दर्द को देखने के बाद उसे जगह बदलने का फैसला किया। उम्मीद है कि वो सब कुछ भूल जाएगी और एक नए वातावरण में खुश रह सकेगी। लड़की ने सीखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने साइन लैंग्वेज सीखी और फिर से शुरुआत की। साथ ही खुद को लड़के को भूल जाने के लिए कह रही थी। एक दिन उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने उसे बताया कि लड़का वापस आ गया है। वो उसे हर जगह खोज रहा है। उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त से कहा कि वो उसे उसके बारे में ना बताए और उसे भूल जाने के लिए कहे। उसके बाद 1 साल से ज्यादा समय तक लड़के की कोई खबर ही नहीं मिली। एक दिन उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने बताया कि लड़का जल्दी ही शादी करने वाला है और उसने शादी का कार्ड उसे थमा दिया। उसने उदास होकर कार्ड खोला, लेकिन कार्ड पर उसका ही नाम था। जिस क्षण वो अपनी सबसे अच्छी सहेली से पूछना चाहती थी, लड़का उसी समय प्रकट हो गया। एक अपरिचित सांकेतिक भाषा में उसने उससे कहा, मैंने 1 साल से अधिक समय बिताया है खुद को सांकेतिक भाषा सीखने के लिए मजबूर करने के लिए, ताकि तुम्हें बता सकूं मैं अपना वादा नहीं भुलाऊं। मुझे एक मौका दो, मुझे अपनी आवाज बनने दो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लड़के की धीमी सांकेतिक भाषा को देखते हुए उसने उसे वापस दी हुई सगाई की अंगूठी निकाली और फिर मुस्कुराई। जिंदगी में जब भी कोई समस्या आए तो कायर मत बनो, भागो मत। याद रखो कि हर समस्या का समाधान होता है। कभी किसी का दिल मत तोड़ो। आप नहीं जानते कि ये आपके साथ कब हो जाएगा।